सदगुरु कबीर साहब का बीजक का पाठ में अभी हम लोग श्रवण किए कि रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। सदगुरु कबीर साहब मानव को संबोधित करते हुए, मानव को जगाते हुए, मानव को झकझोरते हुए अपनी बात कहते हैं। और कबीर साहब एक संत ही नहीं थे, एक साधु ही नहीं थे, एक फकीर ही नहीं थे। कबीर साहब एक बहुत बड़े कवि भी थे। कबीर साहब एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। कबीर साहब एक बहुत बड़े योगी भी थे, त्यागी भी थे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ घमंड और अहंकार करना सब क्या होता है, झूठा हो जाता है एक दिन। नहीं विश्वास है तो रावण को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, ये सब का अहंकार करना क्या हो गया, आज झूठा हो गया। जो लोग विनम्र भाव से जीवन जिया, जो लोग शांति तरीके से जीवन जिया, खुद जीवन में शांत रहा और समाज में शांति स्थापित किया। जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में शांति तरीके से नहीं रहेगा तो दुनिया को क्या वह शांति तरीके से रहने देगा, नहीं रहने देगा। क्योंकि जो व्यक्ति अशांत रहता है वही व्यक्ति दूसरों को अशांति देता है। जिसके पास जो रहता है वही दूसरों को देता है। हमारे पास सुख है तो दुनिया को हम सुख देते हैं, हमारे पास दुख है तो दुनिया को दुख देते हैं। और जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, वही हमको मिलता है। सुख देते हैं तो सुख मिलता है और दुख देते हैं तो दुख मिलता है। ये हमारे ऊपर अब निर्भर कर रहा है हमें दुनिया को क्या देना चाहिए, सुख देना चाहिए कि दुख देना चाहिए। सुख देने का काम करने पर बदले में सुख ही मिलेगा। परोपकार देंगे तो परोपकार मिलेगा, धन्यवाद देंगे तो धन्यवाद मिलेगा, आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और गाली देंगे तो गाली मिलेगी। कोई व्यक्ति गाली दे करके गीत की चाहना करे तो गीत नहीं मिलेगी, गाली के बदले में गाली ही मिलती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ कोई भी चीज़ का घमंड करने के लायक नहीं है, अहंकार करने के लायक नहीं है। न धन का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न मान का, न बड़ाई का, न रंग का, न रूप का, न घर का, न मकान का। कहा कि सारी चीज़ें एक दिन यहीं की यहीं धरी रह जाती है। कि दुनिया के पद प्रतिष्ठा हमारे साथ जाने वाली नहीं है, न किसी की नहीं गई। क्या गई? किसी की नहीं गई। ये धन संपत्ति का घमंड, रंग रूप का घमंड किसी का साथ नहीं गया, सब का सब यहीं रह गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि घमंड किसी भी चीज़ का व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। जिस दिन घमंड हो जाता है कुछ होने का, कि मैं कुछ हूँ, मेरा बड़ा नाम है, मेरी बड़ी उपलब्धि है, तो वहीं से दुख क्या होता है, चालू हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि सारा घमंड जब त्याग हो जाता है, जब व्यक्ति का मन निर्मल और कोमल हो जाता है, तब व्यक्ति का जीवन अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। उस जीवन को सभी लोग पसंद करते हैं। कल्पना करके देखिए, हम किसी के पास गए और वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति के दरवाजे पर गए, वह व्यक्ति घमंड के मारे अगर बात भी नहीं किया हो, उसके दरवाजे पर गए हैं, वह हमको टोका भी नहीं हो, तो हम अपने दरवाजे पर आकर क्या कहते हैं, बहुत बड़ा घमंडी है कहते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कहीं ऐसी जगह चले जाएं, पटना चले जाएं, कटिहार चले जाएं, पूर्णिया चले जाएं, और अपने ही गांव का व्यक्ति वहाँ मिल गया हो, अपना ही पड़ोसी मिल गया हो और बढ़िया से हमको जानता है, हम उसको नहीं टोके या वो हमको नहीं टोका, हम क्या कहेंगे, कितना बड़ा घमंड है, कहेंगे ना। कि एक जगह हो करके भी हमसे बात तक नहीं किया। इसलिए कहते हैं घमंडी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता है, विनम्र व्यक्ति सबको पसंद आता है। बड़े बड़े राजा महाराजा को विनम्र व्यक्ति पसंद आता है,
घमंडी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता है, अपने घर के लोग को भी पसंद नहीं आता है। और रावण को देखिए, उनके ही भाई, क्या नाम था, विभीषण। रावण को उनके ही भाई ने समझाया, भैया आप जो करने जा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, आप शांति चाहते हैं, ये उपद्रव वाला काम करना छोड़ दीजिए, उनकी सीता को लौटा दीजिए। लेकिन रावण ने घमंड के मारे अपने भाई से ही कहा कि तू मेरा ही भाई होकर के मेरा ही विरोध में उतरा है। जब घमंड आता है तो न्याय और अन्याय व्यक्ति भूल जाता है। एक घमंड के कारण भाई भी रावण को पसंद नहीं किया और विभीषण किसका साथ दिया, राम का साथ दिया, यानी सत्य का साथ दिया। कहने का भाव है उसी तरह हमारे जीवन में अगर किसी भी चीज़ का घमंड आ जाता है, चाहे धन संपत्ति विद्या पद प्रतिष्ठा का घमंड आता है, तो समझिए कि इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। पद है तो केवल सेवा करने के लिए है। मान लीजिए 5 साल के लिए कोई मुखिया बन गया है, कोई एमएलए एमपी बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई वार्ड कमिश्नर बन गया है, 5 साल ना, 5 साल तक अगर वो ठीक तरीके से सेवा देगा तो आगे 5वां अगला चुनाव में फिर जीतेगा। और नहीं देगा, घमंड करेगा, अकड़ के चलेगा तो मैंने इतना रुपया खर्चा किया है, मुझे 5 साल में उतना रुपया कमा लेना है, अगला साल जीते या नहीं जीते इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वह व्यक्ति कभी जीतने वाला है नहीं जीत सकता। इसलिए कहते हैं घमंड का त्याग हो। कबीर साहब ने कहा कि आपा तजे हरि भजे। कबीर साहब ने कहा कि आपा मतलब अहंकार का त्याग जो नहीं करेगा वो हरि का भजन भी नहीं कर सकता। गुरु के भजन करने के लिए घमंड को उतार के दे देना पड़ता है, तब गुरु का भजन में हम लीन हो सकते हैं, नहीं तो गुरु के भजन भी नहीं होगा। तो कबीर ने कहा कि बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों बरन चमार। कबीर साहब ने कहा कि चारों बरन चमार है। ब्राह्मण कहता कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं तो हम क्या हैं, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़े पूज्य है। क्षत्रिय कहता है कि हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं तो हम भी क्या है, क्षत्रिय है, हम भी और लोगों से उच्च हैं। वैश्य कहता है कि हम वैश्य कुल में जन्म लिए हैं तो हम भी शूद्र से ऊंचे हैं। और शूद्र कोई कुल से जन्म नहीं लिया, बेचारा क्या करेगा, मारे फिरता है, कोई कुल से उनका जन्म नहीं हुआ है, क्या करेगा। हमारे ग्रंथों में यहाँ तक बात आई है कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण जन्म लिया, और ब्रह्मा जी के भुजा से क्षत्रिय जन्म लिया, ब्रह्मा जी के जंघा से या पेट कहना चाहिए, पेट से वैश्य जन्म लिया, और ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र जन्म लिया। ग्रंथों में बात आई है ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है, ब्रह्मा जी के भुजा से यानी हाथ से क्षत्रिय का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी के पेट से वैश्य का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र का जन्म होता है। अब विचार करने योग्य बात यह है कि जन्म कैसे होता है। जन्म होने का सबका एक तरीका है, जन्म होने का एक रास्ता है। चाहे ब्राह्मण जन्म लेगा चाहे शूद्र जन्म लेगा, वो उसी रास्ते से जन्म लेगा। किसी का जन्म मुंह से, किसी का जन्म भुजा से, किसी के पेट से, किसी के पैर से आज तक क्या जन्म हुआ है, नहीं हुआ है। ये जो है ये अंधविश्वास वाली बात है, ये पाखंड वाली बातें हैं। इसलिए इन बातों में पढ़ करके आज हमारे बहुत लोग समाज को शोषण किया। कबीर साहब ने कहा कि पेट न काहू वेद पढ़ाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पेट से कोई वेद पढ़ के नहीं जन्म लेता है, वेद का ज्ञान लेकर जन्म नहीं लेता है कि उसको हम ब्राह्मण मान लें। पेट से सब एक ही समान माता के गंदगी में लार पुराण में लिपटे हुए उसका क्या होता है, जन्म होता है। पेट न काहू वेद पढ़ाया सुनती करे तुरुक नहीं आया। कबीर साहब कहते हैं कि कोई माँ के पेट से सुन्नत करके नहीं आता है ताकि उसको जन्मजात हम मुसलमान मान लें। आज देखिए आज हमारे देश में इसी बात की लड़ाई चल रही है, एक कहता है कि हम मुसलमान हैं, एक कहता है हम हिंदू हैं। कबीर साहब ने 650 साल पहले ये क्रांति किया, और कबीर साहब जिस मानव धर्म की स्थापना करना चाहते थे, आज देखिए सदगुरु कबीर साहब का सच्चा विजय है कि मानव धर्म स्थापित हो रहा है। कबीर साहब ने कहा कि सुन्नति करा करके कोई माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता है उसको हम मुसलमान कहें। क्या होता है, यहाँ पर जन्म लेकर आता है, कोई मूछ रख लेता है, कोई दाढ़ी साफ कर लेता है, और कोई दाढ़ी साफ कर लेता है केवल मूछ रख लेता है तो क्या कहलाता है, हिंदू कहलाता है। और कोई मूछ साफ कर लेता है, दाढ़ी रख लेता है, मुसलमान हो जाता है। तो क्या खुदा के घर में इतना काम नहीं होता था जो इतना बड़ा शरीर को बना के भेज सकता है,
इतना मोटा ताजा हट्टा कट्ठा, तो खुदा के घर में रेजर और ब्लेड नहीं चलता था कि वहीं से साफ करके भेज दें कि जन्मजात मुसलमान हो जाए हैं? कबीर साहब ने कहा ये सारी की सारी बातें कपोल कल्पित है, केवल समाज को लड़ने और लड़ाने के लिए, केवल समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। कबीर साहब ने कहा कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। सदगुरु कबीर धर्म हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई को नहीं मानते हैं, जैन को नहीं मानते हैं। तो क्यों? कबीर साहब जानने की बात कहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जानो क्या मानवता धर्म है। अगर आप मानव है, आपके अंदर मानव का गुण है तो आप धार्मिक व्यक्ति है, और आपके अंदर मानवता नहीं तो आप धार्मिक नहीं हो सकते। आपका धार्मिक होने का कोई अधिकार नहीं है। आपके अंदर धर्म नाम की चीज है, आपके अंदर मानवता नाम की चीज है, आपके अंदर दया है, करुणा है, आपके अंदर सहयोग की भावना है, आपके अंदर ईमानदारी की भावना है, आपके अंदर पुण्य की भावना है, तो आप मानव है। और आपके अंदर धर्म की भावना नहीं है, पुण्य की भावना नहीं है, ईमानदारी की भावना नहीं है, सहयोग की भावना नहीं है, तो समझिए आप मानव नहीं, क्या है? दानव है। इतना ही अंतर है मानव और दानव में। आपके अंदर सहयोग की भावना नहीं है तो दानव है, और आपके अंदर सहयोग की भावना, परोपकार की भावना, दया की भावना है, करुणा की भावना है, तो आप क्या कहलाते हैं? मानव कहलाते हैं। अगर ये सारी बातें नहीं है तो मनुष्य के रूप में हो करके भी आप क्या है? दानव है, राक्षस है। आज देखिए समाज में राक्षसी प्रवृत्ति कितनी हावी हो गई है। मनुष्य तो है, देखने में तो मानव लग रहा है, शकल से तो मानव है लेकिन अकल से मानव नहीं है, आकृति से तो मानव है लेकिन प्रकृति से मानव नहीं है। इसी बात को सदगुरु कबीर कहते हैं क्या? जो लोग कहते हैं कि हम जन्म से ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए तो हम क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। वैश्य क्षत्रिय कुल में जन्म लिए तो क्षत्रिय कहलाए, वैश्य कुल में जन्म लिए तो वैश्य कहलाए, शूद्र कुल में जन्म लिए तो शूद्र कहलाए। कबीर साहब कहते हैं कि मानव का जन्म एक तरीके से होता है, एक नियम से होता है। सबके माँ के बच्चे कितने महीने में जन्म लेते हैं? 9 महीने। कितने? 9 महीने में सबका जन्म होता है। कोई कह दे कि हमारा बेटा 12 महीना में जन्म लिया है, चलेगा? ये सिस्टम नहीं है। प्रकृति का नियम देखिए, प्रकृति का नियम सबके लिए बराबर, वहाँ किसी के लिए पक्षपात की भावना नहीं है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण कहलाया, तो हिसाब किताब क्या है उसका? लेखा जोखा क्या है? कुछ विशेष लेखा जोखा होना चाहिए, कुछ विशेष हिसाब किताब होना चाहिए। वो गंदगी से जन्म नहीं लेता है। अब ब्राह्मण अगर कुल में है, जब थूकने के लिए जाता तो उसका मुंह से खाली सोने झड़ता, थूक नहीं निकलना चाहिए है, तब ना वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्योंकि कुछ विशेषता होनी चाहिए, अगर उसमें कुछ विशेषता नहीं है तो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि किसी कुल में, किसी जाति में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। व्यक्ति ऊंचा होता अपने कर्मों से। अगर कुल में जन्म लेने से ऊंचा कहलाता तो रावण भी बड़ा कुल में जन्म लिया था। कौन सा कुल में? ब्रह्मा का नाती था। अब सोचिए, ब्रह्मा जी का नाती था कौन? रावण, और ऊंचा कुल में जन्म लिया था, लेकिन करनी ऊंच नहीं होने के कारण आज रावण की क्या जलाते हैं? पुतला जलाते हैं। कबीर साहब, रविदास, सबरी नीचे कुल में जन्म लिए, लेकिन आज उनके कर्म ऊंचे होने के नाते दशरथ मांझी, देखिए दशरथ मांझी कौन थे? चलो नाम सुने, बिहार के ही है दशरथ मांझी जी, जो बिहार के ही है, लेकिन कितना किलोमीटर पत्थर का पहाड़ तोड़ करके क्या बना दिया? रोड बना दिया। आज कर्म के नाते उसको क्या मिला? पुरस्कार मिला बिहार सरकार के द्वारा, उसको सम्मानित किया गया। मुसहर होने के नाते, हरिजन होने के नाते उसने क्या किया? जो रास्ता 50 किलोमीटर तय करने के बाद बाजार जाते थे, उसने क्या किया? पहाड़ को तोड़ करके रोड बना दिया। 50 किलोमीटर की दूरी कितनी नज़दीक हो गई? 15 किलोमीटर। ऐसा काम किया। अब सोचिए, वो दशरथ मांझी नीच कुल में जन्म लेने के बावजूद भी आज वो क्या हो रहा है? सम्मानित हो रहा है। वो आज बड़े पद पर बैठाए जा रहे, उसका नाम चल रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जन्म से व्यक्ति महान नहीं होता है, कर्म से व्यक्ति महान होता है। और कर्म कैसा होना चाहिए? अहंकार रहित कर्म।
कैसा? जिस कर्म में कोई अहंकार नहीं हो, कोई घमंड नहीं हो। अगर सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा करा रहे हैं, उसमें भी अगर घमंड हो गया तो समझिए कि उसका कोई फल क्या मिलेगा? नहीं मिलता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना। हेलो, बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहिब की। मैंने कहा कि घमंड का त्याग होना चाहिए। आज देखता हूँ व्यक्ति को कि अगर कुछ दान देता भी है, किसी मठ में दिया, किसी मंदिर में दिया, कोई सामान दिया, तो उसमें 1000 जगह अपना नामे लिखाता है ना, यानी कि ये मेरा है, और मेरा बाप पुरखा का पूरा नाम उस पर लिख देगा। एक भी जगह खाली वहाँ नहीं रहने देगा। आप कुछ देते हैं तो दे दीजिए, वो आपका अब नहीं रहा। दान किया की हुई चीज़ आपकी वो नहीं रही, आप दे दीजिए उसको, जैसे करना होगा वैसा उसका वो प्रबंध करेगा। अगर कुछ दे करके उसकी हम चर्चा करते हैं तो समझिए फिर जहाँ दिए उस जगह को अपमानित कर रहे हैं। त्याग की भावना होनी चाहिए। दे करके उसको पकड़ने की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो देने का भी घमंड हो जाता है, सहयोग करने का भी घमंड हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी का सहयोग कर दिया तो उस बात को एकदम बढ़िया से ठिकाना लगा के रखता है, और कभी न कभी किसी न किसी विधि से आकर के वे उनसे वो बदला चुका लेता है। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हम किसी को सहयोग किए हैं तो सहयोग लेने की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अब समाज में होता है, लेना देना पड़ता है। अब कोई हमसे 50,000 रुपया ले लिया है, हमको दीजिए, हम मकान बना रहे हैं, घर की ढलाई कर रहे हैं, हमारा काम होगा तो हम फिर लौटा करके दे देंगे। तो समाज में ये लेना देना पड़ता है, लीजिए और दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति जिस विधि से दिया है उनको बोलने से पहले ही उसको लौटा करके दे देना चाहिए कि नहीं दे देना चाहिए? कि ले करके चुप होकर सुधराना चाहिए? नहीं। यही सब कारण से लोगों का विश्वास क्या होता है, टूट जाता है। एक बार विश्वास टूट गया तो फिर दोबारा नहीं जुटता। क्या जुटेगा? एक बार कहते हैं एक व्यक्ति एक सेठ जी से रुपया उधार लिया, 10 दिन करके पैसा करके लिया कि हमको दे दो, या ब्याज पर लिया, 10,000 रुपया लिया ब्याज पर, कहा कि हम साल भर में लौटा करके दे देंगे। साल भर तक सेठ जी नहीं टोका। साल भर के बाद सेठ जी टोका कि 10,000 रुपया ब्याज पर दिए थे, 10 टकिया ब्याज, सारा सूद मूल जोड़ करके मुझे दे दो। जो व्यक्ति लिया था वो कहता है रुकिए, 10 दिन रुकिए, 5 दिन रुकिए, 1 महीना रुकिए। ऐसे रुकते 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 6 महीना हो गया। कितना दिन हो गया? 6 महीना हो गया। अब सेठ जी को लगता है कि चलो हमको क्या, हमारा रुपया बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? हमारा रुपया बढ़ रहा है।
लेकिन बढ़ेगा क्या, वो घटिए रहा है। कहे कि जो व्यक्ति लिया था वो देने वाला नहीं था। 6 महीने और रुक गया, कितना हो गया, 1.5 साल। 1.5 साल के बाद सेठ जी को आभास हुआ यह रुपया अब लौटने वाला नहीं है। तो सेठ जी ने क्या किया, उसको बहुत हाथ पर जोड़ा कि जितना है मूल का मूल्य दे दो, शुद्ध जाने दो। जितना मूल हमारा है उतना ही कम से कम लौटा कर दे दो, शुद्ध जाने दो। लेकिन वह व्यक्ति वह भी लौटा कर देने का नाम नहीं ले रहा है। तो हुआ क्या, सेठ जी तो अकेले में बहुत हाथ पैर जोड़ा, बहुत अर्जू विनती किया, लेकिन दिया नहीं। तो गांव के 2-4-10 पंच को बैठाया, पंच सब फैसला किया, देखो इनका पैसा लिए हो, समाज का नियम गड़बड़ मत होने दो। आज तुम गलत करोगे तो कल दूसरा भी गलत करेगा। कहे एक गलत करने वाले की संख्या हो जाए तो उसके पीछे हजारों की संख्या खड़ी हो जाती है। उसने कहा कि एक तुम गलत करोगे तो कल दूसरे व्यक्ति भी गलत करेगा, ऐसे में समाज से विश्वास उठ जाएगा। तुम इनका पैसा दे दो, मूल्य देना हो तो मूल्य देकर ही राब साफ करो, लेकिन पैसा घुमा के दे दो। फिर 5 दिन का टाइम दिया, कहा कि 5 दिन में हम इनका पैसा लौटा करके दे देंगे। पंच सब चला गया, कहा कि अब 5 लोगों के बीच में बोला है तो थोड़े ये पीछे हटेगा, दे देगा। 5 दिन के बाद सेठ जी फिर गया कि रुपया, कहता है कि हम नहीं जानते हैं रुपया। क्या कहता है, हम नहीं जानते हैं रुपया। सेठ जी ने फिर पंच को बुला करके लाया दूसरे दिन। पंच सब जब आया तो फिर सरेंडर हो गया, कहा 5 दिन का और टाइम दीजिए। कितना दिन का, 5 दिन का और टाइम दीजिए। सेठ लोग ने, पंच लोग ने सोचा कि ये बहाना बना रहा। कहा कि अच्छा ये करो, तुमको रुपया माफ कर दिया जाएगा। क्या करेगा, तुमको रुपया माफ कर दिया जाएगा, लेकिन एक काम करो। कहे क्या, रुपया नहीं लिया जाएगा, रुपया के बदले में तुम क्या करो, 1 किलो प्याज खा लो। कितना, अब शर्त भी देखिए कैसा कैसा शर्त रखते हैं। रुपया के बदले में 1 किलो प्याज खा लो। वो आदमी सोचा कि 1 किलो प्याज खाना तो सरल है, खा जाएंगे। लाया गया 1 किलो प्याज, दिया गया, खाना चालू किया। 2-4-5 प्याज खाया, उसी में उसकी हालत खराब। खा पाएगा? 2-4-5 पीस प्याज खाया, उसी में उसका हालत खराब होने लग गया। कहा कि हो बाप माफ करिए, अब ऐसा नहीं होगा। तब कब, कहा नहीं खा पाएंगे। फिर तब क्या करोगे, तो 100 पीस मिर्चाई खा लो। वो आदमी सोचा 100 पीस मिर्चाई तो सरल है, पतली पतली होती है, दोनों गाल के अगल बगल में दबा करके भी रख लेंगे। 100 पीस मिर्चाई ही न खाना पड़ेगा, इसलिए ये काम हो जाएगा। दिया 100 पीस मिर्चाई खाने के लिए। अब जानते हैं ना, आदमी सब तेज होता है ना। कौन मिर्चाई दिया, वो मिर्चाई, कौन मिर्ची बोलते हैं उसको, लौंगिया। लौंगिया मिर्चाई दिया खाने के लिए। 2-4 मिर्चाई तो चापा, उसी में उसका दिने में तारा दिखाई देने लग गया। कहता है भाई हो नहीं होगा। तब क्या होगा, कहा कि 100 जूता खा लो। कितना जूता, 100 जूता खा लो। वो आदमी भी कितना हेहर था, कितना थरथर था। कहता हाँ 100 जूता से काम चल जाएगा। 10,000 रुपया के चलते उसने 100 जूता भी खाना चालू किया। लिया, पंच सब जूता ले और पीठ पर बरसाना चालू किया। 10-20 जूता जैसे लगे वैसे में तो उसको अधमर्रू जैसे करने लग गया। एकदम जीभ तीभ निकाल दिया, ऐसा लगा कि उसका राम नाम सत्य हो गया। लोग सब छोड़ दिया, कहा कि मर जाएगा, पुलिस हम ही लोग को पकड़ के ले जाएगी, उल्टे हम लोग पंचायती करने हम ही लोग बंद करके
थाने चले जाएंगे, इसलिए उनको छोड़ दो। थोड़ी देर छोड़ देने के बाद आंख ताप पर पानी का छींटा उटा मारा। जब होश आई, घर गया, सोचा कि घर जाता है, मार लगी है तो इसलिए दुखी हो गया है। घर गया, 10,000 रुपया ला करके निकाल के दे दिया। अब सोचिए, उसको समझदार कहा जाएगा, ना समझ कहा जाएगा? 10,000 रुपया पहले भी सेठ जी ने कहा मूल का मूल्य दे दो, शुद्ध देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना नासमझ निकला, इतना थथर निकला, इतना हेहर निकला कि 10,000 रुपया देने के चलते सारी गति लोगों ने उनकी कर दिया, सारी फजती को सह लिया। प्याज खाया, मिर्चा खाया, उसके बाद जूता खाया, और फिर 10,000 रुपया भी निकाल के दिया, तो उसको बेवकूफ कहा जाएगा कि नहीं? सदगुरु कहते हैं आज ये काम वो नहीं, शायद हम लोग भी करते हैं ना। आज ये काम हम लोग भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम मानव हैं, मानव जीवन को सुधार तो करते हैं, लेकिन उसके पहले पूरी फजती करवा लेते हैं जीवन का। पूरी फजती करवा लेने के बाद तब अंतिम में बुढ़ापा में होश आता है, ओ हमको तो भजन भी करना चाहिए, हमको सत्संग भी करना चाहिए, हमको ध्यान भी करना चाहिए, हमको दान भी करना चाहिए, हमको परोपकार भी करना चाहिए। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बुढ़ापे में होश आता है। अब बुढ़ापा में जब होश आता है तब सब कुछ करने का जोश खत्म हो जाता है ना। उस समय कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि घमंड व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जवानी का व्यक्ति घमंड कर लेता है, जवानी का भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उस भजन में हम लोग सुनते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना। ये जिंदगी किराए का घर के जैसा है। जैसे हम लोग किराए का मकान लेके रहते हैं भाड़ा पर, मालिक को काम लग गया, मालिक 5 दिन पहले चेतावनी दे देगा, अब घर का काम मुझे खुद है, इसलिए तुम अपना सामान गठरी छोटरी बांध करके तैयार रहो। और मालिक क्या करेगा, सारा सामान खाली करवा करके घर ले लेगा और अपने रहने का काम चालू कर देगा। आपको क्या करेगा, बाहर कर देगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि यह जिंदगी हम लोग के किराए पर मिली है। प्राकृतिक कहना चाहिए, भगवान कहना चाहिए, हम लोगों को दिया है सुंदर तरीके से जीने के लिए। अगर इस जिंदगी को सुंदर तरीके से नहीं जिएंगे तो होगा क्या, एक दिन मालिक लौटा करके लेके चला जाएगा, हमको रोड पर छोड़ देगा, वहाँ रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए संत ने बड़ा सुंदर भजन गाया है, आइए भजन को श्रवण करिए। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी,
घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। शाम के बाद, शाम के बाद, शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। आँख लात रखने से पहले, लात रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा, हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी के, ढेर मिट्टी के, ढेर मिट्टी के हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो तुरंत बनेगी जमी पर, या तो तुरंत बनेगी जमी पर, या तो तुरंत बनेगी
जमी पर या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जवानी चंद लम्हों की है ये कहानी, ये तकौर ये जैसे जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ए जिया शाम तक देख लेना, ए जिया शाम तक देख लेना, ए जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ए जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सबको ये घर बदलना है, सबको एक न एक दिन ये दुनिया बदलनी है, सबको एक न एक दिन ये गांव मोहल्ला ये गली को भूल जाना पड़ेगा। जब तक नहीं भूलेंगे तो तब तक नया गांव नई गली मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं अहंकार का त्यागो, रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया। ये जीव आता है और दुनिया से चला जाता है। एक दिन आया है अकेला, एक दिन जाएगा अकेला, मन में सोच जरा। सदगुरु कहते हैं एक दिन तो अकेला आया है, एक दिन अकेला यहाँ से चला जाएगा। जीव का कोई साथी है? कोई साथी नहीं। जब तक शरीर धारण करके हैं तब तक सब के सब साथी है। चाहे लड़के हो, चाहे झगड़ के हो, चाहे जिस किसी भी विधि से हो, मार के हो, पीट के हो, सेवा करते हैं। नहीं भी करने का मन हो, अब सामने में है तो करना पड़ता है, चाहे दांतें खींच के क्यों न हो, लेकिन करते हैं। अंत में सदगुरु कहते हैं कि जीव का कोई साथी नहीं, इसका साथी एक ही क्या होता है? कर्म होता है।
जिसको धर्म भी कहते हैं, एक ही साथ ही धर्म होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, बने जो कुछ धर्म कर लो, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर हरगिज, ये तेरे हाथ आएगा। क्या कि बने जो कुछ धर्म कर लो, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर ये हरगिज हाथ आएगा। आएगा जो समय बीत गया है, अब जिनके जिनके बाल पक गए, बाबा आपके भी बाल एकदम लाल लाल दूध के जैसा है। आप सोचिएगा, कितना भी प्रयत्न करिएगा कि हमारे सिर पर काला काला बाल हो जाए, होगा नहीं होगा। आपका समय बीत गया। काला बाल हो भी जाए, काला मेहंदी लगा लीजिए, हैं? कितना दिन, 10 से 15 दिन, उसके बाद फिर अपना प्रभाव वो दिखा देगा। जैसे पिंड खत्म होगा, जो असली है असली वो सामने दिखाई दे देगा। इसीलिए आज बहुत लोग जब उम्र ढलने लगती है, जब बाल उसके मुंह से पकने लगते हैं, तो ऊपर से काला मेहंदी बाल काला करने वाला लगा लेता है। क्यों लगा लेता है? किसको धोखा दे रहे हैं? प्रकृति को नहीं, अपने को धोखा दे रहे हैं। किसको देते हैं? वो अपने को धोखा दे रहे हैं। और प्रकृति को धोखा नहीं दे रहे हैं, भगवान को धोखा नहीं दे रहे हैं, ईश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो धोखा अपने को दे रहे हैं। क्यों? हम तो बुढ़ापा की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मन क्या कहता, नहीं जवान बने रहो, कहते हैं कि वो क्या हुआ? मन क्या कहता है? जवान बने रहो। लेकिन जवानी एक दिन क्या हो जाती है? खिसक जाती है धीरे धीरे। जवानी सब दिन नहीं रहती है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, और नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा ना। नहीं जाने का समय आएगा तब पर भी क्या होगा? चल जाएंगे, निकल जाएंगे। कितना भी अर्जू विनती करिए, कितना भी पैरवी करिए, कितना भी घूस घास दीजिए, तो वहाँ पर चलेगा? वहाँ घूस नहीं चलता, वहाँ कोई घूस नहीं। एक बार ऐसे हुआ, एक व्यक्ति आया, जमराज अपना दूत को भेजा। ध्यान दीजिएगा, बोलिए सदगुरुदेव की। जमराज अपने दूत को भेजा, जाओ बही खाता लेकर के देखो किस जिसका जिसका नंबर लग गया है, जाओ ले आओ वहाँ से। कंधा पर उठा करके जमदूत आया। जमदूत जब आया तो सबको बताते गया, अमुक तारीख को तुम्हारा टाइम है, चलना है यहाँ से। और आज जिसका टाइम है उसके दरवाजे पर उसको बताया, आज अभी तुमको चलना है। और वो व्यक्ति तो हड़बड़ा गया। और जिसकी तैयारी नहीं होगी, अचानक आ जाएगा तो हड़बड़ाएगा नहीं। सीधा सम्मर बांधना है, सम्मल बांधना है वहाँ जाने के लिए। वो तो हड़बड़ा गया, हड़बड़ाते हड़बड़ाते संभल गया। सोचा कि थोड़ा इसको घूस घास देंगे ना, आज हमरा क्या करेगा, माफ कर देगा। कहा कि रुको, जाना तो है, अब बुलावा आ गया है तो जाना पड़ेगा, रुको थोड़ा नाश्ता पानी कर लो। गया, बढ़िया चाय बनाया, एकदम शुद्ध दूध का, पानी तानी का नाम नहीं, शुद्ध दूध का चाय बनाया। एकदम नमकीन तमकीन, बिस्कुट तिस्कुट, रसगुल्ला तसगुल्ला एकदम महंगा महंगा मंगाया, खिलाया भरपेट। खिला देने के बाद चाय जब देने गया तो चाय में क्या क्या नशा की गोली दे दिया। क्या? चाय में नशे की गोली दे दिया। चाय जैसे जमदूत सब पीता है, बस पीते ही
क्या होगा? अरे रात भर के लिए एकदम सो गया। वह आदमी सोचा कि चलो अब तो मेरा काम बन गया। उसने क्या किया, नाम को ऊपर से काट करके सबसे नीचे में ले जा करके लिख दिया। ऊपर जो नाम था 1 नंबर में, उस नाम को कहाँ ले जाके लिखा? 100 नंबर में, 101 नंबर में जाके लिख दिया। चलो अब मेरा काम बच गया। अब तो हम और 10 साल 20 साल तक जिएंगे, तब तो इधर कन्फर्म होगा तब ना। सुबह एकदम सवेरे 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 जैसे उसकी नशा उतरी, चारों जमदू सब जगता है, खोजने लगे। अरे डायरी 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 कहाँ है? वही मेन पूंजी थी, अपनी पूंजी सब खोजता है ना। खोज, अरे डायरी कहाँ, डायरी कहाँ है? वहाँ जाएंगे तो यमराज के हम क्या हिसाब देंगे? डायरी कहाँ, डायरी कहाँ? डायरी खोजा, डायरी खोजे, डायरी मिल गई। जब डायरी मिल गई तो बड़ा एहसान दिखाया उसके ऊपर। कहा कि चलो तुमने ऐसी नाश्ता करा, ऐसा चाय पिलाया कि मन मस्त हो गया है, इसलिए चलो हम तुम्हारा नंबर ऊपर से काट के अब नीचे से चालू करते हैं। कहाँ से? ऊपर छोड़ देते हैं, अब हम नीचे से चालू करते हैं, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा जलपान नाश्ता चाय पिलाया, इसलिए थोड़ा तेरे ऊपर मेहरबानी कर देते हैं। और नीचे जब देखता, नीचे में उसी का नाम लिखा हुआ था। किसका लिखा था? उसी का नाम लिखा था। और अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट सुबह में बस उसका प्राण खींचा और लेकर के चल दिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि उसके सामने किसी का चलने वाला नहीं है। इसलिए मानव जीवन को सत्संग में, सदकर्म में, धर्म में लगा करके क्या करना चाहिए? आप आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि एक दिन दुनिया से सबको चले जाना है, इसलिए घमंड कौन चीज का, अहंकार कौन चीज का, ये राग द्वेष कौन चीज का। आज घर की स्थिति देखता हूँ, हम दो हमारे दो कितने हैं आजकल? हम दो हमारे दो, पति पत्नी और एक बेटा एक बेटी हो जाए, और छोटा परिवार सुखी परिवार। कभी ऐसा समय था एक घर में 10-10, 15-15 बच्चे होते थे ना, लेकिन बढ़िया से परवरिश होता था, अच्छे तरीके से जीवन जीता था और प्रेम से रहता था। आज तो देखते हैं कि हम दो हमारे दो में क्या हो गया, घर का पूरा माहौल ही बदल गया है ना। बेटा की शादी होती है, पत्नी आते ही बस बेटा बेटी एक तरफ, बेटा बहू एक तरफ, माँ बाप एक तरफ। कहा कि भाई तो अब है नहीं कि अलग होगा, इसलिए अलग किससे हो जाता है? माँ बाप से हो जाता है। अब एक ही बेटा एक ही बहू में, उधर भाई है ये नहीं है, इसलिए माँ बाप से अलग होता है। और जितनी संपत्ति है, जहाँ पर माँ बेटा और बाप का रिश्ता है, वहाँ भैयारी का रिश्ता फरिया करके आधा आधा बांटा जाता है। कैसा रिश्ता हमारा हो गया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब संत जन मानव को मानवता की दृष्टि अपनाने के लिए कहते हैं, मानव को समझदारी और विवेक पूर्वक चलने के लिए कहते हैं। आज घर भर की स्थिति आज बिल्कुल बदल चुकी है, इसलिए घर को अब जोड़ने की आवश्यकता है। आरती लगे हुए बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अब जो लोग दूर से आए हैं जाने दीजिए, उसको जिद नहीं करिए। जिनको जिनको जाना है प्रेम से जाइए, हल्ला नहीं करिए, आराम से चले जाइए।
जबरदस्ती नहीं बैठिए, सत्संग जबरदस्ती नहीं सुनना चाहिए। सत्संग है एकदम प्रसन्न मन का, जब तक मन प्रसन्न रहता तब तक सुनिए, और नहीं मन प्रसन्न रहता सुनना छोड़ दीजिए, समय बर्बाद नहीं करिए। बोलिए सदगुरु देव की जय। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? परिवार की स्थिति बदल गई है, समाज की स्थिति बदलती जा रही है। परिवार में वह प्रेम नहीं रह गया, परिवार में वह समर्पण नहीं रह गया, परिवार में एक दूसरे के प्रति दया और सहयोग की भावना नहीं रह गई है। क्या रही है? नहीं रही। कहा जाता है एक बार एक व्यक्ति को एक ही लड़का था, एक ही बेटा था, उसकी पत्नी मर गई। ध्यान से सुनिएगा, जब परिवार की बात आती है तो हमारा परिवार कैसे टूट रहा है। व्यक्ति को एक ही बेटा था और उसकी पत्नी चल बसी। उस आदमी को गांव के लोग बहुत कहता था कि दूसरी शादी कर लो, दूसरा विवाह कर लो। बहुत लोग पूछता था कि अभी बहुत उम्र बाकी है, दूसरी शादी कर लो, पत्नी आ जाएगी, घर को संभालेगी। लेकिन वह व्यक्ति शादी नहीं किया। वही एक बेटा को लेकर के वो जीवन गुजर करने लगा। जीवन गुजर करते करते वह व्यक्ति धीरे धीरे बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक बन गया। बहुत बड़ी फैक्ट्री उनकी हो गई, बहुत अमीर आदमी बन गया, बहुत नामी ग्रामी आदमी बन गया। धीरे धीरे बेटा जवान होने लग गया। जवान जब हो गया तो बेटा को बढ़िया पढ़ाते लिखाते, सुंदर शिक्षा संस्कार देते हुए बेटा को योग्य बना करके कंपनी का सारा काम धाम क्या किया, समझा दिया उनको। बेटा ने कहा कि पापा अब आप कंपनी में क्या जाइएगा बैठने, फैक्ट्री में क्या जाइएगा बैठने, आप घर में रहिए। लेकिन उनको मन नहीं लगे, घर में अकेले मन लगेगा, मन नहीं लगे तो वह अभी फैक्ट्री जा करके वहाँ बैठे रहे, अपना स्टाफ से काम धंधा करवाते रहे। समय से उसने क्या किया, अपने बेटे की शादी किया एक सुंदर बहू देख करके। आजकल बहू को सुंदर देखते लेकिन संस्कार को सुंदर नहीं देखते हैं। बहुत सुंदर देखिए, उसका आंख मुंह सुंदर देखिए, उसके कपड़े सुंदर देखिए, घर द्वार सुंदर देखिए, लेकिन उसका संस्कार भी सुंदर देखिए, उसका खान पान भी सुंदर देखिए, उसकी रहन सहन भी सुंदर देखिए। इसी गांव में देखता हूँ बहुत ऐसी माता हैं जो सत्संगी तो है, सबके गले में माला है, सुबह शाम सत्संग करती है, लेकिन बहू ऐसी ऐसी आ जाती है कि उनको सत्संग करने भी नहीं देती है। इसी गांव की बात, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ, एक घर घर की हाल जानता हूँ, सब दिन वही काम करता हूँ। एक बार किसी को नजर उठा के देख ले तो पता चल जाता है कि ये कितना पानी में ये बेचारा। तो बहू को लाया, बहू आ गई, रहने लगी, बसने लग गई। धीरे धीरे पोता पोती आ गए, पोता पोती आ गए, बेटा बहू अपना ऐश मौज से रहने लग गया। बुरा भरा पूरा परिवार, कोई चीज़ की कमी नहीं। बूढ़ा अपना भी फैक्ट्री जाता, ऑफिस में बैठता, वहाँ से फिर आता। एक दिन बूढ़ा ऑफिस से घर आया और खाना खाने के लिए बैठा, भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए जब बैठा तो उस दिन बूढ़ा के मन में पता नहीं क्या हो गया, वो कहा कि मुझे एक कटोरा दही दो, आज दही खाने का मन है और आम खाने का मन है। क्या? मुझे दही और आम खाने का आज मन है। बहू ने कहा कि दही खत्म हो गया, आम भी बच्चा सब खा पी गया, ललचाहा चीज है, बच्चा सब मानेगा? नहीं मानेगा। दही भी खत्म हो गया और आम भी खत्म हो गया।
अब बूढ़ा बाबा सोचता है कि खत्म हो गया, बाल बच्चा है, कौन ठेकाना। तो सब्जी रोटी खाया और हाथ धो करके जाकर के बंगले में बैठ गया। बंगले में जब बैठा, थोड़ी देर के बाद उनका बेटा आया। किसका बेटा? बूढ़ा का बेटा आया। बूढ़ा का बेटा आया, उनका भी खाने का टाइम आ गया, वह भी खाने के लिए गया। आजकल जानते हैं, आजकल सिस्टम है कि पति पत्नी एक ही साथ खाते हैं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले पति खा ले तब पत्नी खाती थी। आजकल दोनों कहती तुम भी मेरी जान तो मैं भी तेरी जान, इसलिए दोनों जान को अकेले मन नहीं लगता है, तो दोनों थाली में ले करके ही साथ साथ में खाते हैं। प्रेम बढ़ गया, चलो खाओ कोई बात नहीं। तो दोनों बच गए खाने के लिए, दोनों खा रहा है। बेटा के बूढ़ा जो बंगला में बैठा था, बूढ़ा को लगा कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए चेक करना चाहिए। बुढ़वा झांक करके चेक करता है तो बेटा के थाली में देखता कटोरा भरा दही है, आम भी है, मिठाई सब भी है, रसगुल्ला सब भी है। सारा आइटम देख करके बेटा को लगा भोजन तो दो ही आदमी करा सकते हैं, या तो माँ करा सकती है, या तो कौन? पत्नी करा सकती है। कौन? भोजन दो ही के हाथ के अच्छे लगते हैं, या तो माँ के हाथ के या तो पत्नी के हाथ के। अब बुढ़वा के मन में अब आग सुलगने लग गई कि माँ तो अब हमारी हो नहीं सकती है। क्या हो पाएगी? नहीं होगी। माँ तो हमारी अब हो नहीं सकती है, पत्नी हो सकती है। बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में बूढ़ा घर द्वार को छोड़ कर दिया और चला गया बाहर। बाहर गया, वहां एक सुंदर लड़की से शादी कर ली। और सोचते जाइए, देखते जाइए, बूढ़ा बाहर गया, बाहर से बूढ़ा सुंदर लड़की से शादी कर लिया। 6 महीना के बाद बाहर से लौटा। 6 महीना के बाद जब बाहर से लौटा, पूर्णिया स्टेशन पर जब उतरा तो बेटा को फोन किया कि बेटा मैं घर आ रहा हूँ। अब बेटा तो मारे खुशी के एकदम झूम रहा है कि पिताजी 6 महीना बाहर रहने के बाद घर आ, जबकि बेटा को कुछ मालूम नहीं था कि मामला क्या हो गया। बाप ने बेटा को बताया नहीं कि ऐसी ऐसी मामला है। 6 महीना के बाद जब पूर्णिया जंक्शन उतरा, फोन किया तो बड़े खुश, पुतोवा भी बड़ी खुश। पुतोवा को भी मालूम नहीं कि पापा कहाँ जा रहे हैं। वहाँ से गया, सुंदर लड़की से शादी करके आया, पूर्णिया स्टेशन उतरा, बेटा को फोन किया। बेटा बहू दोनों महंगी कार थी, उस कार से लेने के लिए गया बूढ़ा बाबा को। बूढ़ा बाबा को जैसे बैठाया गाड़ी में तो पीछे से वो भी कौन? पत्नी उनकी। लड़का कहता, लड़का सोचता है कि कोई होगी, सेवा सत्कार करने वाली दासी कोई होगी। वहां से आए, वहां से जब घर आए, जब वो 2-4-5 दिन रुक गई तो उसका भाव तो कुछ अलग तरीके का। तब लड़का ने कहा पिताजी ये कौन है? बहू पूछती कि ये कौन है? बहू को कहती है, बहू को ससुर ने कहा कि ये कौन है? ये 1 कटोरा दही है, 1 कटोरा दही है। कौन है? ये 1 कटोरा दही है। अब बहू को काटो तो खून नहीं, बहुत सारी बात समझ गई कि मामला क्या है। ये कौन है? 1 कटोरा दही है। और 1 कटोरा दही उस दिन बहू ससुर के थाली में दे देती तो क्या वो कटोरा भर दही आती बाहर से? नहीं आता। लेकिन 1 कटोरा भर दही नहीं देने के कारण, 1 आम नहीं देने के कारण, स्वार्थ के बस अपने पति को तो खिलाया, लेकिन जिस पति को जन्म दिया है उसको नहीं खिलाई। जिसके कारण क्या हुआ? फैक्ट्री के आधे मालिक का हक कौन हो गया? कुछ दिन के बाद
नई नवली दुल्हन जो आई थी उनसे भी अब बाल गोपाल हो गया। उसका आधा मालिक कौन हो गया? तैयार हो गया ना, उसका आधा मालिक तैयार हो गया। पूरा घर द्वार बंट गया, जगह जमीन बंट गया, मकान दुकान बंट गया, हर चीज बंट गया। किसके कारण? एक कटोरा दही के कारण। अब सोचिए, हम लोग रोज ऐसा करते हैं ना, दुल्हा के लिए बढ़िया बढ़िया चीज। अब बुढ़िया जो सत्संग करती है उसको उबाल सुबाल के धर देते हैं। बुढ़िया खाए तो खाए, नहीं खाए तो जाए अपना रास्ता ना पे। अब बुढ़िया कहीं कोना में बैठ के ध्यानों करती है तो उस पर भी हम लोग गुस्सा जाते हैं। सत्संग करते हैं उस पर भी गुस्साते हैं ना। बहुत बहू कहती है, बहुत सासू माँ कहती है कि जब हम बैठते हैं ध्यान करने के लिए, बेटा बहू कहता है ये लगता है डनिया सीख रही है, डनिया सीख रही है। अब सोचिए कैसी कैसी मानसिकता है। ऐसी मानसिकता मत बनाइए। सदगुरु कहते हैं हमारी मानसिकता शुद्ध होना चाहिए। स्वार्थ के बस होकर के अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि रतन का जतन करो, मारी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। ये जीव एक दिन आया है दुनिया से चला जाएगा, लेकिन जीव जब तक संसार में रहता है, अगर धर्म पूर्वक चलता है, शांति पूर्वक चलता है, सेवा परायण होके जीता है, ध्यान ज्ञानी और ध्यानी होके जीता है, समझिए कि वही जीना उसके लिए क्या है? जीना है। संत ने लिखा है, जीना ऐसा जीना हो जीना किसी का तड़पाए तो, मरना ऐसा मरना हो मर कर याद आए तो। हमारा जीना ऐसा हो जाए कि हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोली से, हमारी वाणी से किसी के जीवन में तड़प नहीं आवे। यही मनुष्य का जीना है। और मरना भी ऐसा मरना हो जाए कि दुनिया में मरने के बाद भी हमारा नाम चले, उस व्यक्ति को मरा हुआ व्यक्ति कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। हम तो जीते हैं परेशान करते हैं और मरने के बाद भी परेशान करके जाते हैं दुनिया में। जीते जी व्यक्ति हम परेशान करते हैं तो मरने के बाद भी परेशान करके दुनिया से ले आते हैं। जीते जी परेशानी में डाल के जाते हैं, मर गए तो लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कर्जा लेके गए तो परेशानी में डाल के गए कि नहीं? और कर्जा लेके क्या किए? जुआ खेले, ताश खेले, शराब पिए, बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश खाए और जीव को लंबी बढ़ा लिए। तो काजू किशमिश बादाम के बिना काम चलता नहीं है, और रोटी सब्जी वो कौन काम चलावे? इसलिए जीव पर थोड़ा अंकुश भी लगाइए कि हर समय सुंदर सुंदर भोजन मिले, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी गरीब का भी भोजन करिए, कभी कभी सूखी रोटी भी खाइए, कभी कभी नमक मिर्चाई वाला भी खाइए। आदत लगी रहेगी तो मन में कभी दुख नहीं होगा। अगर वैसा भोजन मिल जाए कहीं तो मन में दुख नहीं होगा। सब दिन केवल अच्छा भोजन ही व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि माड़ी का श्रृंगार, ये सजावट कौन चीज का है? कितने दिन के लिए? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस संसार का चक्कर मकर, इस संसार का आकर्षण दिखने वाली चीजें कितने दिन के लिए है? बहुत कम समय के लिए है, और उसके बाद सब बेकार हो जाएगा ना। मान लीजिए किसी के मन में रसगुल्ला खाने का हो जाए और उसको रसगुल्ला ही दिया जाने लग जाए 24 घंटे। अब तुम नित्य दिन रसगुल्ले खाओ, क्या करेगा? खाएगा? नहीं खाएगा। 1 दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, और तीसरे दिन देखिए कहेगा गया, करेगा ना। इसलिए हर चीज का अभ्यास व्यक्ति को होना चाहिए, केवल रसगुल्ले खाने के लिए होना चाहिए। कभी कभी मोटा चावल, कभी भात खाना पड़े तो उसके लिए ना नुकुर नहीं करना चाहिए।
हाँ, कभी कभी अगर बेटा बहू नहीं भी खाने के लिए दिए तो शिकायत नहीं करना चाहिए कि ये भी शामिल होना चाहिए ना। अगर परिवार को सही तरीके से चलाना है तब अगर बेटा बहू सेवा नहीं भी करे तो शिकायत उनकी नहीं कर, प्रशंसा करिए। हमारा बेटा हमारी बहू खूब सेवा करती है, उनकी कोई शिकायत मत करिए। कहे कि शिकायत करने से वो आपकी और सेवा नहीं करेगा, इसलिए प्रशंसा क्यों नहीं किया जाए, उनकी जोरदार प्रशंसा करिए। हमारा बेटा हमारी बहू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से सेवा करती है। सदगुरु कहते हैं कि माड़ी का श्रृंगार और रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। ये दुनिया का चक्कर मकर कोई दिन के लिए है। जैसे कपड़े जो हम नया लाते हैं मार्केट से खरीद करके, कपड़ा देखने में कितना एकदम चमकदार लगता है कि बाबा, लगता है ना। क्यों चमकदार लगता है? उस कपड़े पर माड़ी चढ़ी होती है। क्या माड़ी चढ़ी होती है, और जब कपड़ा को धोते हैं तो कपड़ा क्या होता है, लुरगुज हो जाता है, माड़ी हट जाता है। तो ये दुनिया का चक्कर मकर उसी कपड़े के माड़ी के जैसा है। कुछ दिन के बाद वो माड़ी हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और माड़ी जैसे खत्म होगा तो कपड़े की लाइट खत्म हो जाएगी, शरीर जीव तन से निकल जाएगा, बस खेला खत्म हो जाएगा, शरीर की सुंदरता समाप्त होने लग जाएगी। उम्र जैसे जैसे ढलने लग जाएगी, ढलती उम्र में देखिए सुंदरता गायब होती जाती है ना। बचपन में बच्चा कितना सुंदर लगता है, जवान होता और सुंदर हो जाता है, जवानी में और सुंदर लगने लगता है। शादी विवाह हो गए, 2-4 बाल बच्चे हो गए, बस उसकी सुंदरता बाल बच्चा में घुस गया। अब बाल बच्चे की शादी हो गई, बुढ़ापा आके घेर लिया, अब देखिए आंख धंस जाते हैं, गाल धंस जाता है, हर चीज सारी सुंदरता क्या होने लग जाती है, बेकार होने लग जाती है, सब कुछ समाप्त होने लग जाता है। सदगुरु कहते हैं कि दुनिया के चक्कर मकर में व्यक्ति को उलझना नहीं चाहिए। साधु महात्मा भी उलझ जाते हैं, उलझते हैं। ये संत ने लिखा है, कहीं ऊंची गद्दी सोबेगी, कहीं जय 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 होवेगी, तो मान प्रतिष्ठा देख के नहीं भुलाना, ऐ मोक्ष मार्गी संभल संभल के जाना। कहीं ऊंची गद्दी पर बैठाए जाएंगे, कहीं जय जयकार किया जाएगा, कहीं पर गले में फूल का माला पहनाया जाएगा, मान प्रतिष्ठा खूब होगा। लेकिन मान प्रतिष्ठा में जो उलझ गया, समझिए कि उनकी साधना क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। बहुत ऐसे साधु को देखते हैं, बहुत ऐसे संत को देखते हैं, गृहस्थ में रहता है और साधु का भेष पहन लेता है। जब गृहस्थ में हो तो साधु के भेष मत बनाओ। गृहस्थ में रह करके भजन को देखिए, हमारे क्या नाम है, मांगन बाबा गृहस्थ में रहते सत्संग भजन बढ़िया करते हैं। बहुत लोगों को लोभ होता है छड़प के मंचों पर चढ़ने का, और घर गृहस्थियों नहीं छूटता है उधर। इसलिए साधु को इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और आप गृहस्थ में हो तो साधु का भेष मत बनाओ अपने मन से। आज बड़ा मनमानी हो गया है, हमारा कबीरपन जिसको कहते हैं बड़ा खुला हो गया है, और ऐसे लोगों को हम लोग श्रेय देते हैं। क्या देते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग श्रेय देते हैं, उसका मन और बढ़ जाता है। भाई वह भी गृहस्थ है, हम भी गृहस्थ है, हम उसको जाते हैं पैर में नाक रगड़ने के लिए, तो हमारी उसमें क्या विशेषता रह गई। गृहस्थ धर्म कोई गलत नहीं है, लेकिन मर्यादा में आप रहिए। अगर आप साधु हैं, अगर आप गृहस्थ में हैं, तो आपको साधु का भेष बनाने का कोई दायित्व नहीं बनता है। मैंने कहा कि कहीं ऊंची गद्दी शोभेगी, कहीं जय 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 होवेगी, तो मान प्रतिष्ठा देख के नहीं भुलाना, ऐ मोक्ष मार्गी संभल संभल के जाना। कबीर साहब ने कहा कि साधु होना चाहिए। क्या बोले हैं? साधु होना चाहिए, पक्का होके
खेल, कच्ची सरसों पेड़ के खरी भयाना तेल। कबीर साहब ने साधु हो वो बनो मत। आज हम लोग बन गए हैं, कपड़ा पहन लेते हैं अपने मन से, अब बैठ जाते हैं मंच पर, हम मन से उतरते हैं, उतरते उतरते खनियों लटाना चालू कर देते हैं और कनियों को मोटरसाइकिल बैठा लेते हैं, दोनों कुल उजियारी। मतलब ये को कुल नहीं छूटना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि साधु होना चाहिए पक्का होई के खेल, कच्ची सरसों पेड़ के खरी भयाना तेल। कच्ची सरसों को पेड़ेंगे तो तेल ना निकलेगा, खल्ली भी नहीं बनेगी, उसकी बनेगी नहीं बनेगी। इसलिए कबीर साहब कसौटी देते हैं, संत कसौटी देते हैं, और वो क्या कि दुनिया में कहीं उलझिए मत, मन को उलझाइए मत। दुनिया में बहुत चटक मटक है, बहुत चक्कर मकर है, मोह माया में कहीं चिपकिए मत। अगर चिपक गए तो समझिए कि सारी साधना क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। संत ने बड़ा सुंदर, इस शरीर का कभी गुमान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन जब तक है तब तक ये जीवन क्या है, अमूल्य धन है, रतन है। कबीर साहब ने कहा कि रतन का जतन करो, इस रतन को जतन पूर्वक रखिए कि जीवन जब तक है तब तक ये जीवन रतन है। जैसे रतन को संभाल संभाल के रखते हैं, धन संपत्ति को संभाल संभाल के रखते हैं ना। 10 टकिया भी मिल जाए उसको एकदम खोटा में खूब जोर से बांधते हैं ताकि कहीं गिरे नहीं, बांधते हैं ना, बढ़िया से इतना जोर से गिरा देते हैं कि साधु महात्मा को देने का टाइम हो तो खुलवे नहीं करे। कितना संभाल के रखते हैं। बाहरी संपत्ति की इतनी चिंता रहती है, उसको संभाल के रखते हैं। घर में चोरवा का डर होता तो कहाँ रखते हैं, बैंक में ले जाकर रखते हैं। बाहरी संपत्ति की इतनी रक्षा करते हैं, लेकिन भीतर की जो संपत्ति है, जो ज्ञान की संपत्ति, जो आत्मबोध की संपत्ति है, जो आत्मा रूपी संपत्ति है, उनकी जब चोरी होती है तब हम इसको बचाने के लिए कहीं थाना पुलिस जाते हैं, नहीं जाते हैं। इसके लिए कोई थाना पुलिस नहीं। बाहर में अगर कोई एक हाथ जमीन दबा लिया, उसके लिए कितना केस मुकदमा, कपाल फड़ा फड़ी हो जाता है? लेकिन भीतर का धन का कोई जब चोरी कर लिया, तो भीतर का धन को चोरी करने वाला को हम पकड़ नहीं पाते। कौन चुराता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, घमंड, ये क्या करता है? भीतर के धन को चोरी करता है। बाहर में कोई एक ही व्यक्ति दुश्मन हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है, गांव समाज में कोई हो सकता है, जिसे टक्कर लक्कर हो गया वो हो सकता है, लेकिन भीतर में एक नहीं कई चोरवा है ना। काम चोर है, क्रोध चोर है, लोभ मोह अहंकार चोर है, राग द्वेष चोर है, जलन चोर है, कुढ़न चोर है, कितने सारे चोर है। इस सारे चोर को हम क्या करते हैं? पाल पाल के हृदय में जगह दे करके उसको बढ़िया से सोने देते हैं, तो वह चोरी करेगा कि नहीं करेगा? ज्ञान धन की क्या कर लेगा? चोरी कर लेगा। इसलिए ज्ञान धन की चोरी होने से बचाने के लिए संत सदगुरु रूपी दरोगा के पास जाना चाहिए, संत सदगुरु रूपी चौकीदार के पास जाना चाहिए, संत सदगुरु रूपी सिपाही के पास जाना चाहिए, संत सदगुरु रूपी जज के पास जाना चाहिए। तब जाकर के क्या होगा? इस धन की रक्षा होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसीलिए सदगुरु कहते हैं रतन का जतन करो। ये जीवन रत्न है, ये रत्न रूपी जीवन को संभाल करके रखना है। जैसे मंदिर में कोई गंदगी कर दे तो बड़ा गुस्सा उठता है, नहीं उठता है? मंदिर में कोई गंदगी कर दे, कुत्ता बिल्ली जा करके, कितना गुस्सा उठता है। उसको लेकर के
तलवार भाला फरसा सब निकल जाएगा, निकलेगा ना। लेकिन शरीर रूपी मंदिर में रोज गंदगी हम अपने से खुद करते जा रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं बाबा? इस शरीर रूपी मंदिर में कोई बीड़ी खोज देता है, कोई खैनी खोज देता है, कोई दारू का बोतल दे देता है, कोई मांस मछली अंडा शराब गांजा भांग पता नहीं कितना कितना चीज खोजते रहता है। तो गंदगी हो रही कि नहीं हो रही? जिस मंदिर में, जिस शिवालय में, जिस देवालय में शिव का निवास है, ये शरीर क्या है? शिवालय है। संत में लिखा है, मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जब मन शिव सुंदर नहीं बना। मंदिर में बहुत जाके क्या होगा जब ये तन मंदिर नहीं बन पाया तो? और शिवालय में बहुत जल चढ़ाने से क्या होगा जब मन शिव सुंदर नहीं बना, शिव के जैसा नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जब मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मामसा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। संत कहते हैं जीवन जीने के ढंग को बदल दीजिए, बस आपका जीवन रतन बन जाएगा, आपका जीवन जीवन धन बन जाएगा, आपका जीवन परमानंद बन जाएगा, आपके जीवन में देवता का वास हो जाएगा। जीवन जीने के ढंग तक जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर का यह महावाक्य, चार मंत्र कि रतन का जतन करो। रतन ये आत्मा है, इसको यत्न पूर्वक समझने की बात कहते हैं। उसके लिए संत सदगुरु और सत्संग का सानिध्य लेने की बात कहते हैं। और माड़ी का श्रृंगार, ये संसार का चटक मटक कुछ दिन के लिए है, ये सब दिन रहने वाला नहीं है। आया कबीरा फिर गया। कबीरा मतलब यह जीव, ये जीव शरीर धारण करता है और एक दिन दुनिया से चला जाता है। झूठा है अहंकार। सदगुरु कहते हैं यहाँ का अहंकार झूठा है। अहंकार मत करिए, घमंड मत करिए, प्रेम पूर्वक जीवन जीते रहिए और दूसरों को भी जिलाते रहिए। सेवा कर लेते रहिए और सेवा देते रहिए। सत्संग सुनते रहिए और सत्संग सुनाते रहिए। धर्म करते रहिए और धर्म करवाते रहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। आज का सत्संग कार्यक्रम हमारे क्या नाम है? अविनीश, उनका बेटा है पोता अविनीश शर्मा जी के पोता का जन्मदिन के अवसर पर बरही के शुभ अवसर पर यह सत्संग आयोजन हुआ है। इस दरवाजे पर मैं बहुत दिन पहले आया था, एक बार आया था इस दरवाजे पर, लेकिन ऐसे आया था सत्संग करने नहीं। कहीं सत्संग करने आया तो घूमने फिरने के उद्देश्य से आया था। तब से होते होते सत्संग इस बार सफल हुआ है। क्यों? कि पोता आया है। कौन आया है? पोता आया है। कहते हैं कि बेटा जो है कुल का दीपक होता है। कुल का दीपक बनाने के लिए माँ बाप की बहुत बड़ी लगन उसमें चाहिए, माँ बाप की बहुत बड़ी लागत चाहिए। जैसे दीपक बनाते हैं तो दीपक में तेल देते हैं, बाती देते हैं, तब माचिस से आग लगाते हैं तो दीपक जलता है। उसके पहले दीपक को सजाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। नहीं सुखाएंगे तो दीपक बना देंगे, नहीं सूखेगा तो तेल डालेंगे तो क्या होगा? जलेगा? नहीं जलेगा, पड़ 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 करेगा। बच्चे को जन्म दिए हैं तो माता पिता की यह दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि बच्चे को महान बनाना है तो माँ बाप को महान बनना पड़ेगा ना।
ऐसे माँ बाप ने बच्चे महान नहीं बन जाते हैं। मैं एक कहानी कहता हूँ, कहानी कह के बातों खत्म करता हूँ। एक व्यक्ति के नाम सुने होंगे, एक वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे जिसका नाम है अल्वा एडिसन। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनको ये सारी बात पता होगी। अल्वा एडिसन, ये बल्ब जो हम जल रहे हैं देखते हैं, यह बल्ब जो जलता है ये उसी वैज्ञानिक की देन है, जिसके कारण आज हम कहाँ बैठे हैं, प्रकाश में बैठे हैं। अल्वा एडिसन बच्चा था, छोटा था, माँ बाप उसको विद्यालय भेज दिए पढ़ने के लिए, हॉस्टल में भर्ती कर दिए पढ़ने के लिए। हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते 4-5 साल तक पढ़ा। कितना दिन? 4-5 साल तक। 5 साल के बाद मास्टर साहब ने क्या किया, उसको खूब कनमचरी दिया, खूब पीटा। पीट करके हाथ में एक चिट्ठी लिख करके दे दिया और घर भेज दिया, कहा जब निकलो यहाँ से, तुम यहाँ पर तुम पढ़ने लिखने के लायक नहीं हो। चिट्ठी हाथ में दे करके घर भेजा। रोते रोते अल्वा एडिसन गया माँ के पास। माँ हाथ में चिट्ठी लेकर के पढ़ती है। पढ़ करके माँ समझ गई है कि चिट्ठी में क्या लिखा था। चिट्ठी में लिखा था तो तुम्हारा बेटा माँ मंद बुद्धि है, ये कभी पढ़ लिख नहीं सकता है। 5 साल तक मैंने इसको पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन ये एक भी अक्षर सीखने का काम नहीं किया। लेकिन माँ वहाँ क्या बोलती जानते हैं? चिट्ठी खोल करके पढ़ता है, उसका बेटा बोलता है कि इसमें क्या लिखा है माँ, हमको सर जी ने दिया। माँ पढ़ती है, इसमें लिखा है तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, यह इसको तुम ही पढ़ा सकती है, हम मास्टर इनके बस में, इसको पढ़ाने में हमारा बस चलने वाला नहीं है। अब ये बात उस बच्चे के मन में बैठ गया कि हम इतने तेज है पढ़ने में, जो सर भी मास्टर भी हमको नहीं पढ़ा पाया। माँ बोलती, अब देखिए माँ ने मनोविज्ञान का प्रयोग किया। अगर माँ बोल देती बच्चे के सामने कि तुम्हारा बच्चा ना समझ है, मन बुद्धि ये नहीं पढ़ सकता है, तो बच्चे के दिल में वही बात बढ़ जाती। माँ ने क्या किया, उसको पढ़ाने का अपने से प्रयास किया, अपने से पढ़ाना शुरू किया। अपने से पढ़ते पढ़ते वह बच्चा जाकर एक दिन क्या बन गया, वैज्ञानिक बन गया, बल्ब का आविष्कारक बन गया। बल्ब का आविष्कार कर दिया, पूरी दुनिया को रोशनी देने का प्रयास किया। पूरी दुनिया को आज अंधेरा से निकाल कर कहाँ रोशनी में खड़ा कर दिया। किसकी देन है? एक माँ की देन। इसलिए कहते हैं माता निर्माता भवती। माँ जो होती है वह बच्चे के भविष्य का निर्माण करती है। अगर माँ चाह ले बच्चे को वैज्ञानिक बनाएंगे तो बच्चा वैज्ञानिक बनेगा। माँ चाहले बच्चे को चोर बनाएंगे तो बच्चा चोर बन जाएगा। माँ चाहले बच्चे को क्रिमिनल बनाएंगे तो क्रिमिनल बन जाएगा। माँ चाहलेगी बच्चे को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाएंगे तो बच्चा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाएगा। माँ चाहेगा बच्चे को डॉक्टर, प्रोफेसर, जज, वकील बनाएंगे तो बच्चा वो बनने भी चाह लेगा। लेकिन माँ की उतनी बड़ी साधना होनी चाहिए। माँ चाह लेगी बच्चे को साधु बनाने के लिए तो बच्चा साधु भी बन जाएगा। लेकिन माँ बाप का जीवन वैसा होना चाहिए, तभी बच्चे का जीवन निखरेगा। अगर माँ बाप के जीवन में निखार नहीं है तो बच्चे के जीवन में कभी निखार आने वाला नहीं है। इसलिए अविनाश शर्मा जी की जो पोता हुआ है, मैं उन दादा से, उन दादी से और उन माँ बाप से भी यही निवेदन करूंगा। सुनता हूं कि आज वो दीक्षा भी लेने वाली है, आज वो भजन भेद भी लेने वाली है। और इतनी बड़ी खुशी है जो बच्चा आया है, आते आते अपनी दादी को वो सुधार दिया। आप सोचिए, कोई 100 साल जी लिया लेकिन जीवन होश पूर्वक नहीं जिया तो 100 साल का जीना क्या हो गया, बेकार हो गया। कोई 10 ही साल जीता है लेकिन होश पूर्वक जीता है तो 10 साल जीना उसका क्या हो गया, सार्थक हो गया।
बच्चा जन्म लिया 12 दिन का है, अब 12 दिन में 12 साल का काम वो कर रहा है कि अपना तो जीव मनुष्य का तन धारण करके आया है और साथ साथ दादी को भी गुरु के चरण पर भजन भेद लेकर के सत्संग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया है। उस जीव के लिए, उस बच्चे के लिए बहुत बहुत मंगल कामना है, बहुत बहुत शुभकामना है। उसका जीवन दिव्य हो, संस्कारी हो, यशस्वी बने, आयुष्मान बने, दीर्घायु बने, विद्वान बने, ज्ञानी बने, पढ़ लिख करके गांव समाज देश राष्ट्र का नाम रोशन करे। इन्हीं कुछ शुभकामनाओं के साथ आप तमाम श्रोता बंधु के लिए बहुत बहुत मंगल कामना शुभकामना करते हुए देता हूँ विराम अपनी वाणी में। बोलिए सद्गुरु देव की